अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। खुशा सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC201 का लेसन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इनिशियल लेक्सिकॉन के बारे में। यानी कि हम इसमें बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लेक्सिकॉन एंड अटरेंस। सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन लेक्सिकॉन की। ये वो लेक्सिकॉन का अगर हम डिफाइन प्रॉपर करें तो हमारे सामने आएगा कि एक ऐसी बुक जिसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की किसी खास लैंग्वेज के अंदर, और उसकी डेफिनेशन उसके साथ पाई जाती है, उसे लेक्सिकॉन कहते हैं। हम कहते हैं उन्हें डिक्शनरी। बेसिकली लेक्सिकॉन जो होता है ये कलेक्शन ऑफ वर्ड और उसके मीनिंग को लिया जाता है। और किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कलेक्शन ऑफ वर्ड और उसके मीनिंग को लेके चलते हैं तो हम उसे कहते हैं लेक्सिकॉन। उर्दू के अंदर लेक्सिकॉन को लुगत कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्शनरीज आ जाती हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गई, किताबिस्तान हो गई। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रही होती है। अल-मुंजिद हो गई जिसमें अरेबिक होता है। फ़राज़ और लुगत हो गई यानी उर्दू। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनके अंदर वर्ड्स और वोकेबलरी जो होती है वो अरेंज होती है अल्फ़ाबेटिकली। अगर आप लोगों ने डिक्शनरी देखी हो या लेक्सिकॉन हम जैसे कह रहे हैं, लेक्सिकॉन आपने देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ए से जितने भी वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर, वो सारे के सारे ए के अंडर आए होते हैं और आप वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के तौर पे वो देखते हो। तो लेक्सिकॉन जो होती है इसे हम कहते हैं कि ये वोकेबलरी ऑफ लैंग्वेज है, जिसके अंदर स्पीकर और ये ग्रुप ऑफ स्पीकर्स और सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं टोटल स्टॉक्स ऑफ मॉर्फीम्स इन अ लैंग्वेज। मॉर्फीम्स क्या है? मॉर्फीम्स जो होते हैं वो सिलेबल्स होते हैं। लाइक इसमें छोटे किया जाता है एक लंबे सेंटेंस को, यानी ब्रेकिंग वर्ड्स और होता है इसमें। आपको सच एज एग्जाम्पल दिया गया, बॉय जो है एक मॉर्फीम है, शॉर्ट, एग्जामिन, ब्यूटीफुल, ये सारे आपके पास मॉर्फीम्स हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखा जाए तो लेक्सिकॉन जो होते हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर टास्क, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। इसमें एंटिटी रिकग्निशन हो रही होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहे होते हैं। लेक्सिकॉन जो होती है वो डिफरेंट लैंग्वेज है और उसका डिफरेंट डोमेन है। अब कह सकते हो जो रिसर्चर्स थे और डेवलपर्स थे उन्होंने क्रिएट किया अपनी अपनी लेक्सिकॉन को, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ की लेक्सिकॉन का डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ हुई और उसका डिफरेंट डोमेन था। अब जब हम सेट ऑफ ऑल वर्ड्स और ईडियम्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है किसी लैंग्वेज के अंदर, से हम कहते हैं वो लेक्सिकॉन है। देन आपके पास आता है जी लिंग्विस्टिक के अंदर। लिंग्विस्टिक यूज टेक्निकल टर्म लेक्सिकॉन इंस्टेड ऑफ एवरी टर्म डिक्शनरी। यूँ कहा गया कि लिंग्विस्टिक के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स डिक्शनरी के लिए यूज़ की जाती है वो है लेक्सिकॉन। याद रखिएगा वो हमारे पास लेक्सिकॉन है। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्सपेंशन हुई थी वोकेबलरी के अंदर, वो क्या थी? इरेगुलर वेरिएशन फॉर्म ऑफ वर्ड हुआ। इसमें इरेगुलर फॉर्म ऑफ बी, आर और इसको मतलब पाया गया था कि प्रिडिक्ट नहीं हुए थे मॉर्फोलॉजी के अंदर। ये वो वर्ड्स थे जो पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर प्रिडिक्ट नहीं होते। फिर कम्प्लेक्स वर्ड लाया गया लाइक ब्लैक बोर्ड, स्ट्रॉबेरी, पेन नाइफ। तो लेक्सिकॉन जो है इसमें कंपाइलेशन और इन्वेंट्री ऑफ वर्ड्स लाया गया, जिसमें क्रिएट किया गया था लैंग्वेज, जिसे क्रिएट किया था लैंग्वेज एक्सपर्ट ने, और उन्हें बोला गया था स्पीकर्स की तरफ से। अब अगर ऑनलाइन डिक्शनरीज आप देखो ना तो आप लिखो अगर हाउ टू प्रोनाउंस कोई भी वर्ड दे दो तो वो आपको फ़ौरन से डिक्शनरी तरफ रेफर कर देगा इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर। अब वो वहाँ पे लफ्ज़ हमें मिल भी जाएगा और उसे बोलने यानी प्रोनाउंस करने का तरीका भी मिल जाता है। इन वॉइस लॉन्गर एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो जिस तरह हम लाइक किक द बकेट, नोन बाय हार्ट, किल टाइम एंड हर वो सेंटेंस जिसके अंदर प्रिडिक्टेबल चीज़ें पाई जाती हों, जिनके मानी जो हों वो प्रिडिक्टेबल ना हो, उसे हम लेके आते हैं लॉन्गर एक्सप्रेशंस के अंदर। फिर जी आपके पास ओपननेस आ जाता है। जो लेक्सिकॉन होती है ये फिक्स नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें खामियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें कुछ बहुत सारी जगहों पे तशनगी रह गई। लेक्सिकॉन जो होता है वो रैपिडली वर्क कर रहा होता है, इसमें नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं और वर्ड्स जो होते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी को लूज़ करते जाते हैं और इवेंचुअली होता क्या है कि वो डिसअपीयर हो जाते हैं। देखें अब आप अगर किसी चीज़ की स्पेलिंग देखते हो ना, उसी स्पेलिंग को अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हो और अमेरिकन इंग्लिश में देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों वर्ड्स डिफरेंट है, यानी कि दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट आ गए।
अगर हम मीनिंग ऑफ सिंगल वर्ड अटरेंस की तरफ जाएं तो सिंगल वर्ड अटरेंस जो होता है ये रेफर करता है यूज ऑफ वन वर्ड एक्सप्रेशन। अब ये जो बच्चा होता है वो अपने नीड, अपने वांट और आइडियाज़ के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसमें हम बात करते हैं 12 to 18 मंथ ऑफ एज के बच्चे की, और ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल वर्ड अटरेंस जो होता है वो आजकल बहुत फोकस में है। लैंग्वेज जो होती है, लर्नर अगर वो एक्वायर करना चाहता है किसी भी लैंग्वेज को तो वो वर्ड और एक्सप्रेस करता है उन वर्ड्स को थ्रू अटरेंस। अब जब हम स्टडी ऑफ वर्ड की बात करते हैं तो वो हाईली सिग्निफिकेंट है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें जब लर्निंग की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो घर की लैंग्वेज होती है, उसके बाद जब हम सेकंड लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसे सीखने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लाइक लैड। अब हमने पढ़ा था लैड को किसने डिस्कवर किया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की थी। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं ली वो काइंडली पहले ले लें, तभी जाके आप पेपर A+ कर सकते हैं। अब देखिए जी, हम बात करते हैं अटरेंस की। तो जो अटरेंस होता है वो कंसिस्टेंटली सिग्नल प्रोड्यूस कर होता है सेम मीनिंग के, लाइक किसी भी सेम थिंग के। अब अगर सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करते हैं किसी भी वर्ड को तो वो उसके आपको रिजेम्बलेंस वर्ड दे देगा। देन आपके पास ये आता है कि अगर स्पोकन जो होती है वो इंटेंशन टू कम्युनिकेट हो रहा हो तो इसका क्या मतलब हो, उसमें सिंपल इमिटेशंस नहीं आ गई कि बोलने वाला क्या बोलता है, अब उसमें आ जाता है कि सुनने वाले ने क्या समझा। सिंगल वर्ड अटरेंस जो होती है इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बाउंड वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिंगल कॉन्टेक्स्ट है, और रियल वर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है जिसमें हम कैटेगरीज लाते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेके आते हैं। देन आपके पास टॉपिक 64 आता है अर्ली मल्टी वर्ड अटरेंस। अब ये वो स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देता है कम्युनिकेट करने के लिए। ये जो स्टार्ट होती है वो 24 to 30 मंथ ऑफ एज में हो रहा होता है। ये अराउंड 30th मंथ स्टार्ट हो जाती है। इसमें 2 to 2 हाफ और हाफ ईयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जो स्टेज होती है इसमें बच्चा क्या करता है, वो दो वर्ड्स को एक साथ बोलना शुरू कर देता है। तो हम इसे कहते हैं कि वो मल्टी वर्ड अटरेंस कर रहा है। देन आपके पास आता है मल्टी वर्ड डेवलपमेंट के अंदर चिल्ड्रन जो होता है वो अपनी ग्रोइंग को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ एक्सप्रेस कर रहा होता है, लाइक वो अपनी बता रहा और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, लाइक वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी थॉट्स को, इमोशंस को, इंटरेस्ट को बाय यूजिंग मल्टीपल वर्ड्स। अगर हम मल्टीपल वर्ड की वर्ड स्टेज देखें तो हमारे पास आएगी अबव 30। तो बच्चा क्या है यहाँ पे टिपिकली स्टार्ट कर चुका है, वो कम्युनिकेट कर रहा है सिग्निफिकेंट सेंटेंसेस को जो कि ग्रामेटिकल और फंक्शनल सेंसेस रख रहे हैं। देन आपके पास आता है स्टेज के अंदर यानी 36 अराउंड 36 मंथ, और उसका पास मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो एज रेंज के अंदर, जब इस एज रेंज के अंदर आते हैं तो वो उनके अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो आर्टिकुलेट करते हैं कम्प्लेक्स वर्ड और सेंटेंसेस को। वो इनेबल कर देते हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, वैरायटी अपने बता रहे होते हैं एक्सप्रेशंस की। मॉर्फीम, मॉर्फीम जो है वो यूनिट ऑफ साउंड है जिसके अंदर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं। सिंगल मॉर्फीम वर्ड, तो अब इसकी टाइप अगर देखें तो सिंगल मॉर्फीम वर्ड हो गया, डबल मॉर्फीम वर्ड हो गया, इवन 3 और मोर मॉर्फीम्स भी आ जाते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें ना तो मॉर्फीम्स आ जाते हैं। मॉर्फीम बेसिकली हर वो लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ से जुदा हो और अपना मानी रखता हो उसे हम मॉर्फीम्स कहते हैं। मॉर्फीम वर्ड्स जो होते हैं वो एक ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो वो मॉर्फीम वर्ड जो होते हैं वो ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं जिनके वजह से दो या दो से ज़्यादा अल्फाज यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक यूनिट हो गया। लिंग्विस्टिक टर्म के अंदर सेंटेंस के अंदर हम रेफर करते हैं यूनिट को जिसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। देन जी आपके पास इंपॉर्टेंट आता है ट्रांजिशन अर्ली वर्ड कम्बिनेशन। इसमें हम बात करते हैं सिमेंटिक डेवलपमेंट की जो रिलेट करता है ग्रोथ और मिचराइजेशन ऑफ मिचरेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि इसमें हम बच्चा जो होता है स्टेज पे आके वो अल्फाज के मानी को और उसे एक्सप्रेस करने के तरीके को सीख लेता है। इस प्रोसेस के अंदर जब हम लैंग्वेज एक्यूज कर रहे होते हैं यानी एक्विजिशंस कर रहे होते हैं तो उसमें हो क्या होता है, बच्चा जो होता है वो कंबाइन कर रहा होता है मुख्तलिफ मॉर्फीम्स को और वो एक वर्ड कम्बिनेशन के थ्रू एक सेंटेंस क्रिएट कर रहा होता है।
लाइक लैंग्वेज बर्स्ट हो गया। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है उसके पास बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे हो रहे होते हैं, वोकेबलरी बर्स्ट हो गया, नेमिंग एक्सप्लोजन्स हो गए, तो इस तरह प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर बच्चा ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर अगर हम देखें ना, बच्चा है ना उसे 100 वर्ड्स पता है 18 मंथ के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 5900 वर्ड्स सीखे थे नेक्स्ट या सीखेगा नेक्स्ट 3.5 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्च तो हमें पता चला कि बच्चे जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 न्यू वर्ड्स एनुअली सीखते हैं। नेमिंग इनसाइट हर चीज़ का नाम होता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं। इस पीरियड के अंदर डेवलपमेंट लर्निंग पीरियड के अंदर बच्चा जो होता है वो इनिशिएटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज को लेकर चलता है। उसके अंदर इंट्रैक्शन हो रही होती हैं, वो इंट्रैक्ट कर रहा होता है एनवायरनमेंट को, जो कि क्रूशल रोल प्ले कर रही होती है उसके वोकेबलरी को एक्सपेंड करने के लिए। वर्ड लर्निंग प्रिंसिपल, अब ये जो प्रिंसिपल है ये बिहाइंड लैंग्वेज एक्विजिशन हम बात कर रहे होते हैं। बच्चा क्या कर रहा होता है, वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता है और इन्हें मॉर्फीम बना रहा होता है जिसमें 1, 2 या 3 मॉर्फीम्स यूज हो रहे होते हैं। इसके अंदर वो डीकंस्ट्रक्ट करता है वर्ड को अपने अंदाज पे। बच्चा जो होता है वो एक्सप्लोर करता है, अंडरस्टैंड करता है मीनिंग को, और ये वो मीनिंग्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं विद वर्ड कंपाउंड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थी कि टेक्सोनमिक assumption वर्ड आर लेबल फॉर कैटेगरीज ऑफ थिंग्स हुज ऑब्जेक्ट assumptions। अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मतलब एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए थे, तो आपके पेपर में ये नहीं आती तो हम इसे कर देते हैं स्किप। बट हमने यहाँ बात की थी एक एग्जाम्पल की, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसने किस बारे में बात करनी है। फिर जी फॉरवर्ड लर्निंग एरर अंडर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन। इस पीरियड के अंदर एकोमोडेशंस हो रही होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। बच्चा जो होता है वो ब्रॉडर कर होता है अपने वोकेबलरी को, अपने वर्ड्स को, वो नैरो कॉन्टेक्स्ट की तरफ जा रहा होता है। बच्चा जो होता है वो इनिशियली रेफर कर रहा होता है अपने पेट को एज अ कैट, देन वो लर्न करता है कि वो सीखता है, देन उस टर्म को यूज़ करता है मुख्तलिफ कैट्स के लिए भी, यानी कि इन्वायरमेंट को देखता है जहाँ भी उसे कैट मिलेगी वो उससे करेगा, अदरवाइज वो सिंपल पहले अपनी ही चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 12। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 13 को भी कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 13 आपके पास आता है मल्टी वर्ड अटरेंस। अब मल्टी वर्ड स्टेज जो है इसे हम टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं। इसके अंदर जी लॉन्गर और मोर कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल अटरेंस हो रही होती हैं। सेंटेंस जो होता है उसमें 3 या 4 वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये टेलीग्राफिक स्टेज है। अब इसे हम टेलीग्राफिक स्टेज क्यों कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू सेंटेंस जो रिसाइटेड मिमिकिंग हो रही होती है ना इंफॉर्मेशन की, वो टेलीग्राम के तौर पे हो रही होती है बच्चों के दिमाग में, तो हम इसे कहते हैं कि टेलीग्राफिक स्टेज है। बच्चा जो होता है वो डिलीवर करता है वर्ड को इन अ करेक्ट ऑर्डर, मेकिंग नो एरर डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग शॉर्ट एंड सेंटेंसेस। करेक्ट ऑर्डर में बताता है, उसमें एरर्स नहीं लाता है, लाइक वो शॉर्ट सेंटेंसेस बना रहा होता है। फिर जी आपको बताया गया स्टेज के अंदर जो रैपिड एक्सेलरेशन हो रही होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब 24 मंथ से 30th मंथ के एज में बच्चा जो होता है ये वो स्पैन पीरियड है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज सीख लेता है, यानी इसकी स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो नोटेबली हाई हो जाती है। तो 2 वर्ड या 2 वर्ड अटरेंस जो है वो सर्व करती है डेवलपमेंटल माइलस्टोन प्रोसीडिंग के अंदर। अगर हम देखें तो बच्चा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है जब 2 वर्ड स्टेजेस को लेकर, लाइक मल्टी वर्ड स्टेजेस की तरफ जब वो जाता है तो वो ट्रांजिशंस कर रहा होता है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। आसान हो रही है, तो हम देखते हैं इसका फर्दर कितना रहता है। 18 मंथ इसमें आ रहे होते हैं। बच्चा जो होता है उसकी वोकैबुलरी जो होती है वो एक्सपेंड हो रही होती है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे खामोश हो जाते हैं। एटीन मंथ में अगर हम देखें, अजान हो रही है।
अब बच्चे जो होता है इसमें अगर हम देखें तो बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है वो 2 वर्ड स्टेजेस से मल्टी वर्ड स्टेज की तरफ जा रही होती है, तो उसमें ग्रेजुअली ट्रांजिशंस आ रहे होते हैं जिसके अंदर 2 वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, जिनके वो मेंटेन करना करेक्ट वर्ड ऑर्डर के अंदर बच्चा कर रहा होता है। 18 मंथ के अंदर वोकेबलरी जो होती है वो इमेंसली एक्सपेंड कर चुकी होती है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा 10 to 12 वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है, वो एक दिन के अंदर रिसाइट करता है। देन हम बात करते हैं 18 to 24 मंथ की, तो बच्चा जो होता है इसमें ये वो एरा है जब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सीलरेट कर रही होती है सिग्निफिकेंटली। देन आपके पास आता है जी एट द स्टेज ऑफ मल्टी वर्ड अटरेंस, चिल्ड्रन जो होते हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उनके अंदर जो होती है वो इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो वर्ड को अरेंज करते हैं करेक्ट ऑर्डर के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे पूछ लिया करें। अब जी आपके पास आता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड वेराइटीज आर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज। याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये इससे यूज किया जाता है किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। बच्चा जो होता है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, अपने मीनिंग बता रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा होता है ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर। चिल्ड्रन जो होते हैं वो एट द एज ऑफ 4 वो प्रोड्यूस एक्यूरेटली वर्ड को करना शुरू कर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन ज़रा मुख्तलिफ होती है, वर्ड्स की उन्हें प्रोनाउंस करना नहीं आता लेकिन वो उस चीज़ को सीख लेते हैं। अब जब इस स्टेज पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो हम कहते हैं कि अडल्ट करेक्शन जो होती है वो नॉट इनकरेज कहा गया है कि बच्चा जो होता है वो अपनी मिस प्रोनाउंसिएशन को नहीं सुन सकता, यानी वो करेक्ट नहीं करवाना चाह रहा होता, उस वक्त उसके अंदर वो डिज़ायर नहीं होती कि वो उसे फिक्स करे। सो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ वैसे अल्फाज यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो खुद ही अपने अल्फाज को दुरुस्त कर लेता है। फोनोलॉजिकल लर्निंग, फोनोलॉजिकल जो है ये एक ऐसी टर्म है जो कि ग्रीक रूट फोन से निकाली गई, लाइक जिसका मतलब होता है वॉइस और साउंड। फोनोलॉजिकल लर्निंग का मतलब हुआ स्टडी ऑफ साउंड। तो जैसे हमें पता है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो साउंड से स्टार्ट होती है, देन वो सिलेबस की तरफ जाती है और फिर वर्ड्स की तरफ जाती है। वर्ड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, लाइक वो सिंगल वर्ड हो गया, मल्टी वर्ड हो गया, 3 वर्ड्स हो गए, मल्टी वर्ड स्टेजेस इसमें आई जाती हैं। बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेस करती हैं साउंड पर। फोनोलॉजिकल लर्निंग जो होती है वो फोकस करती है स्टडी ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो साउंड से स्टार्ट होती है। इसमें हम फोनोलॉजिकल लर्निंग की अगर देखें तो फोनोलॉजिकल लर्निंग जो है वो रेफर करती है साइंस ऑफ फोनोम्स के बारे में, फोनीम्स के बारे में। इसमें हम स्टडी ऑफ स्पीच साउंड करते हैं। फोनीम्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं स्पीच के। इस तरह मॉर्फीम जैसे होते हैं, इस तरह फोनीम्स भी होते हैं। फिलोलॉजिकल लर्निंग जो होती है इसके अंदर हम सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड्स को एक्वायर कर रहे होते हैं थ्रू फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। अब फोनीमिक अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल कोडिंग और रिकवरिंग ऑफ फोनोलॉजिकल कोड, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम असाइन करते हैं मीनिंग किसी भी कोड को और फिर हम उसे रीड्राइव करते हैं फोनोलॉजिकल कोड के अंदर कि उस बच्चे में कितनी प्रोग्रेस आई। अगर हम फोनोलॉजिकल लर्निंग के अंदर देखें ना कि वो हम बात करते हैं अवेयरनेस ऑफ साउंड की, किसी भी लफ्ज़ लैंग्वेज के अंदर हम अवेयरनेस ऑफ साउंड को लेके चलेंगे तो लर्निंग लैंग्वेज को देखें तो इसका इनिशियल ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स की तरफ जाता है थ्रू लिसनिंग। देन आपके पास जी आ जाता है इम्पोर्टेंट जो वो है असेसिंग फोनोलॉजिकल, हाँ जी, assessing phonological information and recovering that information। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो रीट्राइवल की तरफ जाती है, उसमें रिकवरी रेफर करता है ऐसे प्रोसेस की तरफ जिसके अंदर हम असेस कर सकते हैं, रीट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी के अंदर। इसके बाद दी हैचरी ऑफ फिलॉजिकल अवेयरनेस केस की अगर हम बात करें तो इसमें राइमिंग आ गई, एलिस्ट्रेशंस आ गए, ब्लेंडिंग आ गई, सिगमेंटेशंस आ गए। फिलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर देखें तो इसमें हमें पता चला कि ये इसमें क्रिटिकल अर्ली लिटरेसी स्किल्स होते हैं, लाइक बच्चा जो होता है वो रिकग्नाइज करता है वर्ड को विद साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब वो जो चीज़ सुनता है वो उसे रिकग्नाइज करता है, उसे रिपीट कर रहा होता है। अगर हम काउंट करें ना नंबर ऑफ सिलेबल्स को इन नेम, रिकग्निशन, साउंड पैटर्न, सेगमेंट सेंटेंस इनटू 2 वर्ड्स और उसे आइडेंटिफाई करें तो हमारे सामने आएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो रिकग्नाइज करता है साउंड पैटर्न्स को और इन पैटर्न्स की वजह से वर्ड एक्विजिशंस हो रही होती हैं। फिर जी आपके पास आता है ऑडिटरी मैप।
ऑडिटरी मैप जो है इसके अंदर हम बात करते हैं सेल्विक यूनिट। ये सेपरेट कांस्टेंट वावल फिनोम से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसमें हम ऑडिटरी मैप को लेके आते हैं जिसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं फिनोम्स की, फिनीम्स की बात, उसके बाद हम फिनेटिक ऑफ लैंग्वेज को देखते हैं। इसमें सेल्विक यूनिट्स यूज हो रहे होते हैं। इसमें सेपरेट कांस्टेंट और वावल्स नहीं होते। सेल्विक यूनिट जो होता है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फोनीम्स और कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वावल्स पाए जाते हैं, यानी कि कांस्टेंट और वावल के साथ हम फिनीम्स को यूज करते हैं। वर्ड जो है वो एसोसिएट, वर्ड लर्निंग जो है वो एसोसिएट करती है पैटर्न ऑफ ऑडिटरी मैप और पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट मैप को, जिनकी वजह से उन्हें मीनिंग पता चलते हैं। पाथ ऑफ साउंड देखें तो साउंड जो है वो इंटर होती है हमारे आउटर ईयर से और वो हमारे ईयर कनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक जाती है। साउंड वेव जो होते हैं वो बाउंस करते हैं ईयर ड्रम पर ताकि वो वाइब्रेट कर सके। ईयर ड्रम जब कनेक्ट होता है थ्री स्मॉल बोन से जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं, वहाँ वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन उन बोन से पास आउट होती है, देन वो एक्सर्ट करती है प्रेशर कोक्लस अपर मेम्ब्रेन पर और देन वो उसे अल्टीमेटली वो ओवल विंडो की तरफ ले जाती है। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि कोकला टू वाइब्रेट जनरेट वेव्स, जिसके अंदर फ्लड, कोकला है क्या बेसिकली, इसके अंदर एक फ्लड होता है जो कि वाइब्रेशंस की वजह से वो फ्लड जो होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है तो और वो कन्वर्ट हो जाता है साउंड फ्रिक्वेंसी इनटू वेव फॉर्म के अंदर। अब ये जो वेव ट्रेवल करती है ना नर्व से ब्रेन की तरफ, इसमें हम अंडरग्राउंड फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये साथ में मेरी छोटी सी डक है वो भी लेक्चर सुन रही है। स्ट्रक्चर ऑफ साउंड, आउटर ईयर हो गया, मिडल ईयर हो गया, इनर ईयर हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर याद रखिएगा। अब देखें कि हमारे पास ह्यूमन ईयर उसके पार्ट आ गया, आउटर ईयर हो गया, इनर ईयर और मोडल, और वो आपके पास सारी स्मॉल बोन्स आ गई। अब ये क्यों ज़रूरी था? देखें जब हमने ऑडिटरी प्रोसेस के बारे में बात की तो ऑडिटरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें कान का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे हमें बताया गया था कि इस डायग्राम के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ईयर को, जिसमें आउटर ईयर है, देन ईयर कनाल है आपके पास जिसमें एम्प्टी पॉइंट ऑफ साउंड वेव करती हैं, फिर वो मिडिल ईयर की तरफ जाता है, ईयर ड्रम की तरफ जब वो पहुंच जाती हैं वेव्स, देन वो वाइब्रेट स्टार्ट करती हैं। ये वाइब्रेशन जो होती हैं वो थ्री स्मॉल बोन्स की तरफ मूव करती हैं। अब ये स्मॉल बोन्स होती हैं हम ऑस्किल कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। अब जो फाइनल बोन होती है जिसे हम सेप्स कहते हैं वो ट्रांसफर करती है वाइब्रेशन को कोक्लिया के अंदर। अब इस इनसाइड द कोक्लिया एक फ्लड पाया जाता है जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव फ्रिक्वेंसीज को क्रिएट करता है। ह्यूमन ईयर जो होता है वो रिसीव करता है या वो कैपेबल है परसीविंग फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडिटरी नर्व कैरी करती है सिग्नल टू द ब्रेन, जिसके अंदर हम बात करते हैं साउंड की। साउंड जो होता है वो प्रोसेस करता है, उसमें मीनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अब जी हम लोकेशन देखते हैं जहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही होता है, उससे हम कहते हैं कि वो आर्टिकुलेशन है। अगर इसे हम वर्ब कहें तो इसका मतलब हुआ कि उसने आर्टिकुलेट किया, यानी कि वर्ब के तौर पे वो आर्टिकुलेट करती है, बट हम इसे यूज़ करते हैं एज अ नाउन, तो वो उसे हम कहते हैं कि आर्टिकुलेशन कर रही है। 8 प्लेसेस होते हैं जी आर्टिकुलेशन के जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। साउंड जो होती है उसमें ओरल कैविटी को डिस्टिंग्विश किया जाता है जो कि आर्टिकुलेट कर रही होती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं माउथ की। माउथ जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही होती हैं जो हम बोल रहे होते हैं, प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जब साउंड हमारे दिमाग में प्रोड्यूस हो गई तो रिजल्ट क्या हुआ, उसने कांटेक्ट किया, कोलिजन किया दो ऑर्गन के साथ ओरल कैविटी के अंदर। अब ये जो इंटरेक्शन थी ये जनरेट करती है स्पेसिफिक साउंड को, और लोकेशन जो होती है वो साउंड ओरिजिनेट कर रही होती है कि आर्टिकुलेशन जहाँ पाई गई। आर्टिकुलरी मैप की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखा गया कि आर्टिकुलरी मैप जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन होती है वोकल ट्रैक की कि उसने किस तरह साउंड को प्रोड्यूस किया। उसमें मूवमेंट हो रही होती हैं, पोजीशन ऑफ टंग के बारे में दिमाग हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ये आर्टिकुलेशन हमें बता रही होती हैं, लिप्स की, जॉज की, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ वोकल ट्रैक को इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साउंड जो होती हैं वो वेरियस ऑर्गन की मदद से प्रोड्यूस होती हैं। इसमें ओरल कैविटी जो होता है वो इनटू कांटेक्ट आता है एक दूसरे के, डिफरेंट साउंड्स क्रिएट होती हैं स्पेसिफिक लोकेशंस को लेकर, लाइक ऑर्गन टच कर रहे होते हैं, रिजल्टिंग इसमें हो क्या रहा होता है कि डाइवर्स रेंज ऑफ डिस्टेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं।
देन आपको फर्दर अब बताया गया है आर्टिकुलेशन की पो। अब इसके 8 हमने पॉइंट्स बताए थे, अब वो 8 क्या है? बेलेबियल, देखेंगे हमारे पास बेलेबियल है यानी आपकी लिप्स, फिर है लेबिडोमिनेंट, ये आपके पास है जी। देन डेंटल, दांत आपके सारे आ गए। एल्वोलर, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे दिखाए गए हैं, ये एल्वोलर है। देन आपके पास पोस्टरवियोलर है, पोस्टरवियोलर हमारे पास एल्वोलर के साथ है, फिर पैलेटल है, देन वेलर है, फोर्थ पे आपके पास ग्लोटल है। ये वो प्लेसेस हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं आर्टिकुलेशन। अब जी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जब दो लिप्स एक साथ काम करते हैं तो जो रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो बेलबल साउंड होती है, यानी सिंपल लिप्स के जुड़ने हिलने से हमें जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम बेलिबल कहते हैं। फिर जी जब अपर फ्रंट टीथ और लिप कोलैप्स करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि लेबिडेंटल साउंड है। फिर हमें बताया गया कि एल्वेयर साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं जब टंग कांटेक्ट में आती है और ये अपर फ्रंट टीथ के साथ जुड़ती है। तो इसके बाद ही हम पोस्ट एल्वेयर साउंड जो होती है, ये टंग जो होती है वो एरिया जस्ट बिहाइंड द ऑलिवर रिस्ट के कांटेक्ट में आती है, टच करती है, जिसे हम प्लेटर प्लेस कह रहे होते हैं। और फिर रिजल्टिंग साउंड जो होती है वो प्लेटर साउंड कहलाती है। इसी तरह वेलर साउंड जो होती है वो बैक ऑफ टंग हो रही होती है, जिसके अंदर हम वेलम को कांटेक्ट में ला रहे होते हैं। खामोशी से सुनो। साउंड जो होती है वो ओरिजिनेट हो रही होती है थ्रोट से, देन वो ग्लॉटिस की तरफ जाती है जिसे हम ग्लोटल साउंड कहते हैं। फिर जी आपको बताया गया था कि बेलबल साउंड दोबारा उसी तरह है कि हम इसमें प्रॉपर एक एग्जांपल आ रहा है लाइक पी। अब वॉइस लेस है ना, पे और बी, बी अब बी बोलोगे ना आपके दोनों होंठ जुड़ेंगे तो हम इसे कहेंगे कि बेलबल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह हमें ये सारी बाकी बताया गया था कि लिबोडेंटल साउंड जो होती है ये लोअर लिप्स को रेस करने से होती है, यानी कि वो अपर फ्रंट टीथ की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये लिबिडेंटल साउंड है। लाइक इंग्लिश में एफ, एफ जब आप बोलोगे आपका स्मॉलर या लोअर लिप्स जो होगा वो आपके अपर फ्रंट टीथ को टच करेगा वी। तो ये आप बोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसे हम कहते हैं लेबियोडेंटल साउंड। फिर जी आपके पास आता है फ्रिक्टिव। अफ्रिकेटिव जो होते हैं ये वो साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती है जब एयर पास आउट होती है, लाइक नैरो ओपनिंग हो रही होती है जिसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर और होता है, सच एज एफ वी एंड ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये था जी लेसन नंबर 13। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मेरी ये बत्तख मेरी बैटरी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।